नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि करंटली हमारे देश में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग रेलवेज़ की तरफ में जाते हैं तो आप लोगों को डीएफसी का एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाता है। रोडवेज़ के अंदर स्पेसिफिकली करंटली भारतमाला परियोजना जो है, इसका पहला फेज़ जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस पहले फेज़ के अंदर जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर की रहने वाली है। अब इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद में यहाँ पे कई सारे पॉजिटिव आउटकम्स जो है या फिर पॉजिटिव आउटपुट जो है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे जो है ये दिल्ली से मुंबई यानी कि एक तरीके से हमारी जो नेशनल कैपिटल है इसको हमारी कमर्शियल कैपिटल से कनेक्ट करेगा। और एग्जिस्टिंगली अगर आप लोग दिल्ली मुंबई के बीच में ट्रैवल करते हैं तो ये जो ट्रैवल टाइम है ये ऑलमोस्ट 24 घंटे का है। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद में आप लोग ये ट्रैवल टाइम जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 से 13 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड रहेगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग कहीं से भी आ जा नहीं सकते हैं। स्पेसिफिकली आप लोगों को एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, वहीं से आप लोग गाड़ी से एंटर कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप लोगों को जो 2 व्हीलर्स हैं उनकी जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड देखने के लिए मिलेगी। सिर्फ 4 व्हीलर्स और इसके साथ में जो ट्रक्स वगैरह हैं वो ही यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। इसके अलावा ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे जो है ये 8 लेन का रहने वाला है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा रहेगा। तो यहाँ पर स्पीड लिमिट जो है ये 120 kmph जो है आप लोग ईजिली शायद आगे जाके मेंटेन कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे का एक स्ट्रेच जो है ये ऑलरेडी इस साल फरवरी में ओपन कर दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे जो है ये हरियाणा के सोहना से लेकर राजस्थान के दौसा के बीच में है। और इस स्ट्रेच की जो कुल लंबाई है ये 246 किलोमीटर की है। और यहाँ पर अभी जो ट्रैफिक है इसको ओपन कर दिया गया है, यानी कि आप लोग यहाँ पर जाके ट्रैवल कर सकते हैं। अब बहुत ही जल्दी आप लोगों को इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे का एक दूसरा स्ट्रेच जो है ये भी ओपन होता हुआ दिखने वाला है। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये दूसरा स्ट्रेच कौन सा है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे का जो दूसरा स्ट्रेच ओपन किया जाने वाला है ये किया जाने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे जो है ये मध्य प्रदेश से पास होता हुआ निकलता है, जहाँ पर इसकी एंट्री जो है ये राजस्थान से होती है। इसके बाद में ये मध्य प्रदेश से पास होते हुए गुजरात से जो है एग्जिट ले लेता है। अब इसके बीच में आप लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 244 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है ये फॉल होता हुआ दिखेगा, जिसको टोटल 9 पैकेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। और ऑलमोस्ट सभी पैकेजेस का काम जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। और इसीलिए यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रेच जो है ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे जो है इसकी एंट्री जो है वो राजस्थान साइड से नीमथुर करके विलेज है वहाँ से होती है। और एग्जिट जो है वो गुजरात में तिमरवानी करके विलेज है, यहाँ से ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे जो है ये एमपी से अपनी एग्जिट को लेता है। इसके अलावा दोस्तों टोटल यहाँ पे आप लोगों को एमपी के अंदर जो 244 किलोमीटर का सेक्शन है यहाँ पर टोटल 9 आप लोगों को टूल बूथ जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिनके लिए रिसेंटली यहाँ पे NHAI जो है उसने टेंडर जारी किए हैं कि भाई उन लोगों को टोल एजेंसी जो है उसको टेंडर अलॉट करना है। और ये तभी किया जाता है जब बहुत ही जल्दी आप लोगों को कोई पर्टिकुलर स्ट्रेच जो है ये ओपन होता हुआ दिखने वाला रहता है। तो रिसेंटली यानी कि 21 अगस्त को ही यहाँ पे ये टेंडर जो है वो जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे टोल वाली जो एजेंसी है वो फाइनलाइज हो जाती है। उसके बाद में आप लोगों को कुछ ही टाइम में ये स्ट्रेचेस जो हैं ये ओपन होते हुए दिख जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एमपी के अंदर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे जो है ये आप लोगों को पास होता हुआ दिखेगा नीमच से, इसके अलावा रतलाम से और इसके अलावा झाबुआ से। और आप लोगों को काफ़ी सारे छोटी छोटी जगह जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे से जो कनेक्ट हैं वो होती हुई दिखेंगी। तो इससे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे का जो इकोनॉमिक इफेक्ट है इन सभी एरियाज़ के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये सभी एरियाज़ जो है वो इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे जैसे ही यहाँ से पास होता हुआ निकलता है उसके बाद में यहाँ पे कई सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि आप लोगों को आने वाले टाइम में जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलेगी। कहाँ से? दिल्ली से भी और मुंबई से भी, दोनों ही जगह से। और क्योंकि एमपी वाला जो पार्ट है वो एक तरीके से सेंटर में आता है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे के, तो
आप लोगों को मुंबई भी उतना ही पड़ेगा और दिल्ली भी उतना ही पड़ेगा। तो दोनों ही जगह से आप लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को कई सारे लॉजिस्टिक हब्स वगैरह, इसके अलावा आईटी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे के आसपास में अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो सेटअप करते हुए दिख जाएंगी। तो इससे यहाँ पे कई सारे लोग जो है इनको रोज़गार मिलेगा और इसी के साथ में आप लोगों को इस पर्टिकुलर जो रीजन है जो कि एक तरीके से इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाता है, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारा यहाँ पे डेवलपमेंट जो है ये होता हुआ दिखने वाला है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही स्ट्रेच को, यानी कि पहला स्ट्रेच जो है जो कि ऑलरेडी ओपन कर दिया गया है सोना से लेकर दौसा के बीच में, और दूसरा स्ट्रेच जो है जो कि एमपी के अंदर ओपन किया जाएगा, इन दोनों को आप लोग ये मत समझिएगा कि ये एक आप लोगों को कंटिन्यूस एक्सप्रेसवे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में एक पार्ट है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है। जैसे ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग को एक कंटिन्यूस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सेक्शन जो है ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी जो टुकड़े हैं वही आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, पहले 246 किलोमीटर वाला और अब मध्य प्रदेश के अंदर 244 किलोमीटर वाला। अब एक्सपेक्ट तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अगले साल के दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर 2024 तक ये पूरा एक्सप्रेसवे जो है ये हम लोगों को कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अगले साल तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा? प्लस अगर आप लोग मध्य प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के रीजन से अगर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे पास होकर निकलता है तो आप लोगों को क्या कुछ फायदा होने वाला है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।